हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 19 बाजार इसके बारे में पढ़ाऊंगी। आप पेन, नोटबुक, पुस्तकें खरीदने के लिए दुकान जाते होंगे। आपके घर के लिए भी चीज़ वस्तुओं की खरीदी की जाती होगी। आपको लगता है कि ये सभी चीज़ वस्तुएं कौन बनाता होगा, किस तरह ये वस्तुएं दुकानों तक पहुंचती होंगी, इन चीज़ वस्तुओं को खरीदने वाले कौन होंगे, इन चीज़ वस्तुओं को बेचने वाले कौन होंगे। आइए मित्रों, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे। यहाँ बताया गया है कि हमारे यहाँ भी पेन है, नोटबुक है, पुस्तकें हैं और अनेक आवश्यकता की चीज़ें जो कि दुकान पर लोग जाते हैं, खरीदते हैं। ये चीज़ वस्तुएं जो खरीदी जाती हैं तो ऐसे मन में विचार आता होगा कि इसको कौन बनाता होगा, दुकान तक किस तरह पहुंचता होगा, चीज़ वस्तुओं को खरीदने वाले कौन होंगे, इन चीज़ वस्तुओं को बेचने वाले कौन होंगे। इसके विषय में हम पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। बाजार, इसके बारे में पढ़ते हैं। चीज़ वस्तुओं की बिक्री करते यानी बेचने वाले दुकानें जहाँ हो वह स्थान अर्थात बाजार। बाजार अर्थात जहाँ क्रेता और विक्रेता यानी खरीदने वाला और बेचने वाला इकट्ठे होते हों वह स्थल। बाजार में अनेक चीज़ वस्तुओं की बिक्री होती है यानी बेची जाती है, जैसे कि सब्जियां, फल, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, अनाज, दाल, चावल, कपड़ा, पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, बूट, जुराब, मोबाइल फ़ोन, साइकिल, टीवी, फ्रिज आदि। सूची बनाए तो कितनी लंबी सूची तैयार होगी। ऐसी अनेक वस्तुएं हम बाजार में जाकर खरीदते हैं। बाजार के बारे में यहाँ बताया गया है कि चीज़ वस्तुओं की बिक्री करती दुकानें जहाँ हो वह स्थान बाजार कहलाता है। बाजार का मतलब होता है क्रेता यानी खरीदने वाला और विक्रेता यानी बेचने वाला, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वह जगह। बाजार में अनेक चीज़ वस्तुओं की बिक्री होती है यानी बेची जाती है, जैसे कि सब्जियां हैं, फल है, साबुन है, दंत मंजन है, मसाले हैं, ब्रेड हैं, चावल, दाल, पुस्तकें, पेंसिल, बूट, जुराब यानी जूता और मोजा, मोबाइल फ़ोन, साइकिल, टीवी, फ्रिज आदि। ऐसी अनेक हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनकी सूची बनाया जाए तो बहुत लंबी सूची उसकी तैयार होगी और ऐसे वस्तुओं को हम जाकर बाज़ार में खरीदते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बाज़ार के प्रकार। बाज़ार के कितने प्रकार होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में यानी रोज़ के जीवन में उपयोगी वस्तुओं की खरीदी अलग अलग बाज़ार से करते हैं, जैसे कि हमारे आसपास मोहल्ला बाज़ार, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार लगने वाला साप्ताहिक बाज़ार, तथा गुजरी बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नियंत्रित बाज़ार और ऑनलाइन बाज़ार। बाज़ार कई प्रकार के होते हैं। इसके बारे में यहाँ दिया गया है कि हम अपने दैनिक यानी रोज़ के जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुओं की खरीदारी अलग अलग बाज़ार से करते हैं, जैसे कि हमारे आसपास का मोहल्ला बाज़ार, साप्ताहिक यानी सप्ताह में लगने वाला बाज़ार, अथवा गुजरी बाज़ार। गुजरी बाज़ार का मतलब होता है जो सड़कों पे सामान बेचते हैं उसे हम गुजरी बाज़ार कहते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नियंत्रित बाज़ार और ऑनलाइन बाज़ार। आगे हम पढ़ेंगे मोहल्ला बाज़ार। मोहल्ला बाज़ार के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। हम दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं अपने आसपास की दुकानों से खरीदते हैं, जैसे कि डेयरी से दूध, दही, छाछ, किराना की दुकानों से तेल, मसाला और गृह उपयोगी वस्तुएं, स्टेशनरी की दुकान से पेन, पेंसिल, नोटबुक, पुस्तकें आदि, और दवा की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं, तथा मार्गों के आसपास छोटी दुकानें अथवा ठेलों से सब्जियां अथवा वार त्योहार पर खिलौने, पतंग अथवा अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। मोहल्ला बाज़ार के बारे में यहाँ बताया गया है कि हम दैनिक यानी रोज़ के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को अपने आसपास की दुकान से खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ डेयरी से दूध, दही, छाछ लेते हैं, किराना की दुकानों से तेल, मसाला और घर में उपयोग करने वाली अनेक वस्तुएं खरीदते हैं, स्टेशनरी की दुकान से
शिक्षा से संबंधित चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, पुस्तकें आदि खरीदते हैं और दवा की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं तथा रास्तों के आसपास छोटी दुकानें अथवा ठेलों से सब्जियां अथवा कुछ खास त्योहारों पर खिलौने, पतंग अथवा दूसरे अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। आगे है, ये दुकानें हमारे घर के आसपास होती हैं। हमारी आवश्यकता यानी ज़रूरत के अनुसार दिन के समय चाहे जब खरीदी हम कर सकते हैं। ये दुकानदार अपने नियमित ग्राहकों को उधार भी बिक्री करते हैं। जो दुकानदार होते हैं, सामान बेचते हैं, उनके यहाँ से जो व्यक्ति रोज़ का सामान खरीदता है उन पर यकीन करके वो उनको उधार में भी चीज़ वस्तुएं उनकी ज़रूरत की देते हैं। आगे पढ़ते हैं। गुजरी अथवा साप्ताहिक बाज़ार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साप्ताहिक बाज़ार किसी एक निश्चित दिन पर ही लगती है, इसलिए इसे साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इन्हें हाट कहा जाता है। उदाहरण, प्रत्येक शनिवार को यह बाज़ार लगती हो तो शनिवारी बाज़ार। व्यापारी दिन के समय अपनी बेचने वाली चीज़ वस्तुएं लाते हैं और शाम तक दुकान समेट कर चले जाते हैं। दूसरे दिन किसी अन्य स्थान पर जाकर वहां दुकान लगाते हैं। देश भर में अनेक स्थानों पर ऐसे बाज़ार लगते हैं जिनमें लोग अपनी रोज़मर्रा की यानी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी करते हैं। जरूरी कई वस्तुएं एक ही स्थान पर मिलती है। छोटे व्यापारी और कारीगर रोजगार प्राप्त करते हैं। व्यापारी दुकान का किराया, बिजली, कर, कर्मचारी का वेतन आदि खर्च नहीं होने से चीज़ वस्तुएं सस्ते दर पर बेच सकते हैं। गुजरी अथवा साप्ताहिक बाज़ार के बारे में यहाँ बताया गया है कि साप्ताहिक बाज़ार किसी एक निश्चित दिन पर ही लगती है, यानी पूरे एक हफ्ते के बीच में किसी एक दिन ये बाज़ार लगाई जाती है एक स्थान पर, इसलिए इन्हें साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इन्हें हाट कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि जैसे प्रत्येक शनिवार को यह बाज़ार लगती हो तो शनिवारी बाज़ार कहा जाएगा। व्यापारी दिन के समय अपनी बेचने वाली चीज़ वस्तुओं को लाते हैं और शाम तक दुकान को अपने समेट कर चले जाते हैं उस स्थान से। दूसरे दिन किसी दूसरे स्थान पर जाकर वह दुकान लगाते हैं। पूरे देश भर में अनेक ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसे हजारों बाज़ार लगते हैं जिनमें लोग अपनी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। ज़रूरी कई वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। छोटे व्यापारी और कारीगर रोजगार प्राप्त करते हैं। व्यापारी दुकान का किराया, बिजली, कर, कर्मचारी का वेतन आदि खर्च नहीं होते, ऐसे चीज़ वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे आसपास की दुकानों और साप्ताहिक बाज़ारों के अलावा बड़े शहरों में अन्य बाज़ार भी होते हैं। एक ही बिल्डिंग में एक साथ अलग अलग प्रकार की दुकानें होती हैं जिसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें हमें छोटी बड़ी कंपनी की ब्रांडेड और बिना ब्रांडेड की वस्तुएं मिलती हैं। बड़ी कंपनी सार्वजनिक खबरों द्वारा ऊंची गुणवत्ता के विज्ञापन करके इन ब्रांडेड वस्तुओं को ऊंचे भाव पर ऐसे बड़े शोरूम में बेचती है जिनकी कीमत अधिक होने से कुछ लोग ही ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं। ग्राहक को केंद्र में रखकर दुकानें सजाई जाती हैं। विविध ब्रांड की अनेक वस्तुएं एक साथ बिकती हैं जिससे ग्राहक को पसंदगी का अवसर मिलता है। वातानुकूलित मॉल में ग्राहक पर्याप्त समय देकर विशेष छूट मिलती हो ऐसी वस्तुएं खरीद सकता है। ग्राहक को वस्तु की छपी कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। ग्राहक काउंटर पर नकद, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कीमत चुका सके ऐसी व्यवस्था होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में बताया गया है कि हमारे आसपास की दुकानों और साप्ताहिक बाज़ारों के अलावा बड़े शहरों में दूसरे अन्य बाज़ार भी होते हैं। एक ही बिल्डिंग में एक साथ अलग अलग प्रकार की दुकानें होती हैं जिसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें हमें छोटी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड यानी अच्छी गुणवत्ता वाली और बिना ब्रांडेड चीज़ वस्तुएं मिलती हैं। बड़ी कंपनी सार्वजनिक खबरों द्वारा ऊंची गुणवत्ता के विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार करके इन ब्रांडेड वस्तुओं को
ऊंचे यानी अधिक मूल्य पर ऐसे बड़े शोरूम में बेचती हैं जिनकी कीमत यानी मूल्य अधिक होने से कुछ लोग ही ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं। आगे बताया गया है कि ग्राहक को केंद्र में रखकर यानी ध्यान में रखकर दुकानें सजाई जाती हैं ताकि ग्राहक उनको देखकर आकर्षित हो। विविध यानी अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कंपनी की अनेक वस्तुएं एक साथ बिकती हैं जिससे ग्राहक को पसंद करने का मौका मिलता है। वातानुकूलित यानी अच्छे वातावरण मॉल में ग्राहक पर्याप्त समय यानी अधिक समय देकर विशेष यानी खास छूट मिलती हो ऐसे वस्तुएं खरीद सकता है। ग्राहक को वस्तु की छपी कीमत पर खास छूट दी जाती है। ग्राहक खरीदारी करके काउंटर पर नकद, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा उसका मूल्य चुका सके ऐसी व्यवस्था शॉपिंग मॉल में होती है। आगे हम पढ़ते हैं नियंत्रित बाजार अर्थात मार्केटिंग यार्ड। इसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि की सफलता में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के अलावा अच्छी बाजार व्यवस्था होना भी बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। आज़ादी के बाद के चरण में कृषि उत्पादन की बिक्री की निश्चित व्यवस्था न होने से किसानों का शोषण होता था, उनके साथ अन्याय होता था। इसको रोकने के लिए सरकार ने नियंत्रित बाजार व्यवस्था अर्थात मार्केटिंग यार्ड यानी खेती बाड़ी उत्पादन बाजार समिति की व्यवस्था की है। किसान फसल बिक्री में ठगा न जाए और उसकी फसल उत्पादन का उचित यानी सही भाव यानी मूल्य प्राप्त करे और इस तरह का वह आर्थिक समृद्ध बने। इसके लिए गुजरात की विविध तहसील केंद्रों पर खेती बाड़ी उत्पादन बाजार समितियों की स्थापना की गई है। नियंत्रित बाजार मार्केटिंग यार्ड के बारे में यहाँ बताया गया है कि कृषि की कामयाबी में अच्छा उत्पादन यानी पैदावार प्राप्त करने के अलावा अच्छी बाजार व्यवस्था होना भी बहुत आवश्यक ज़रूरी है। आज़ादी के बाद के चरण में कृषि उत्पादन की बिक्री की निश्चित व्यवस्था प्रबंध न होने से किसानों के साथ अन्याय होता था। इसको रोकने के लिए सरकार ने नियंत्रित बाजार व्यवस्था अर्थात मार्केटिंग यार्ड यानी उसको कहते हैं खेती बाड़ी उत्पादन बाजार समिति की व्यवस्था की है। किसान फसल बिक्री में यानी किसान अपनी फसल को बेचने में ठगा न जाए और उसकी फसल जो उत्पादन हुआ उसका सही मूल्य उसे मिले और उससे उसका आर्थिक समृद्धि हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसके लिए गुजरात की अलग अलग तहसील केंद्रों पर खेती बाड़ी उत्पादन बाजार समितियों की स्थापना की गई है। आगे हम पढ़ते हैं जैसे किसानों की कृषि उपजों को सार्वजनिक नीलामी के आधार पर बेचा जाता है। व्यापारियों का नैतिक स्तर बना रहता है। भाव निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ती है। किसानों को उनकी कृषि उपजों का अच्छा भाव मिलता है। व्यापारियों को अच्छा माल एक ही स्थान पर पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। विविध सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, कर्ज ऋण, बीमा, गोदाम, अन्य सुविधाओं का निर्माण आदि प्रभावी रूप से होता है। रेडियो, समाचार पत्र, टीवी तथा ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पर किसानों को कृषि उत्पादों का दैनिक बाजार भाव मिल जाता है। किसानों को मार्केटिंग यार्ड में रात्रि में ठहरने की सुविधा, उनकी फसलों का संग्रह करने के लिए गोदाम की सुविधा मिलती है। नियंत्रित बाजार के बारे में आगे बताया गया है कि किसानों की कृषि उपजों यानी कि जो खेत में उनकी उपज होती है अनाज की, उसको सार्वजनिक नीलामी के आधार पर बेचा जाता है। व्यापारियों का नैतिक स्तर बना रहता है। भाव निर्धारित में पारदर्शिता बढ़ती है। किसानों को उनकी खेती में जो पैदावार हुआ है ऐसे अनाज का अच्छा भाव मिल सकता है। व्यापारियों को अच्छा माल एक ही जगह पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। अलग अलग सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, कर्ज यानी ऋण, बीमा, गोदाम, अन्य सुविधाओं का निर्माण आदि असरकारक रूप में होता है। रेडियो, समाचार पत्र, टीवी तथा ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पर किसानों को कृषि उत्पादों का जो रोज़ का बाजार का मूल्य है उस मूल्य में उनको वो भाव की कीमत मिलती है।
किसानों को मार्केटिंग यार्ड में रात के समय में रुकने की सुविधा की जाती है। उनकी फसलों को एकत्रित करने के लिए गोदाम की भी सुविधा की जाती है, उनको मिलती है। आगे हम पढ़ते हैं ऑनलाइन बाज़ार, इसके बारे में। वर्तमान समय में ऑनलाइन शॉपिंग का प्रमाण बढ़ रहा है। बाज़ार में गए बिना ही हम कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या टीवी पर डिजिटल पेमेंट करके सीधे खरीदी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अनेक कंपनियां ग्राहकों को सीधे बिक्री करने से अधिक छूट देकर बाज़ार में सस्ती दर पर चीज़ें बेच सकते हैं। ऑनलाइन बाज़ार के बारे में यहाँ बताया गया है कि वर्तमान समय में यानी अभी के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का प्रमाण यानी मात्रा बढ़ रहा है। बाज़ार में गए बिना ही कंप्यूटर, मोबाइल या फ़ोन या टीवी पर डिजिटल पेमेंट करके यानी मूल्य चुका करके सीधे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अनेक कंपनियां ग्राहकों को सीधे बिक्री करने के लिए उन्हें बेचने के लिए अधिक छूट देकर बाज़ार से सस्ती मूल्य पर चीज़ें बेच सकती हैं। आगे, ग्राहक के घर तक चीज़ वस्तुएं सीधे पहुंच जाती हैं, जिसके कारण इसका उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है। आपने भी ऑनलाइन खरीदी की होगी। इस प्रकार अब बाज़ार हमारे घर में ही या हाथ में आ गया है, ऐसा कह सकते हैं। ऑनलाइन खरीदी में सावधानी रखनी जरूरी है, अन्यथा धोखाधड़ी का भी डर रहता है। आगे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया गया कि ग्राहक के घर तक चीज़ वस्तुएं सीधे पहुंच जाती हैं, जिसके कारण इसका उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है। आपने भी ऑनलाइन खरीदी की होगी। इस प्रकार बाज़ार में हमारे घर में ही या हाथ में अब आ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑनलाइन खरीदी में सावधानी यानी सतर्कता रखना ज़रूरी है, आवश्यक है। नहीं तो हमें धोखाधड़ी का डर भी रहता है कि सामान हम कुछ मंगाते हैं और हमें कुछ आ जाता है, और हम अच्छी क्वालिटी का मंगाते हैं और निम्न क्वालिटी का सामान हमें मिल जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे है बाज़ार के आसपास, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम चीज़ वस्तुएं खरीदने जाते हैं, ऐसे विविध प्रकार के बाज़ार के विषय में अध्ययन किया। आपको लगा होगा कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए माल सामान कहाँ से खरीदते होंगे। चीज़ वस्तुओं का उत्पादन कारखाना, गृह उद्योग, घरों और खेतों में होता है, परंतु हम सीधे कारखाने या खेत से चीज़ वस्तुएं नहीं खरीदते। जो व्यापारी खेत या कारखानों, घरों में अधिक मात्रा में उत्पादित माल सामान को खरीदते हैं, उन्हें थोकबंद व्यापारी कहते हैं। वे यह सामान छोटे व्यापारियों या दुकानदारों को बेचते हैं। इस प्रकार ये खरीदी और बिक्री करने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं। हम जिस दुकान या व्यापारी से वस्तुएं खरीदते हैं उसे फुटकर व्यापारी कहते हैं। मोटर कार में उपयोग में आने वाली विविध यानी अलग अलग भाग छोटे छोटे कारखानों में बनते हैं। कार की कंपनियां उन्हें खरीद कर उन भागों को जोड़कर कार बनाती है। तैयार मोटर कार हम शोरूम से खरीदते हैं। इस प्रकार हमारे आसपास अनेक वस्तुएं बनाकर उनका क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय मतलब होता है खरीदना और बेचना, जिनसे हम अनजान होते हैं। बाज़ार के आसपास के बारे में बताया गया है कि हम चीज़ वस्तुएं खरीदने जाते हैं, और ऐसे अनेक प्रकार के बाज़ार के विषय में हम लोगों ने पढ़ा भी और जाना भी। यहाँ बताया गया कि आपको लगा होगा कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए माल सामान कहाँ से खरीदते होंगे। चीज़ वस्तुओं का उत्पादन कारखाना, गृह उद्योग, घरों और खेतों में होता है, लेकिन हम सीधे कारखाने या खेत से चीज़ वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। जो व्यापारी खेत या कारखानों, घरों में अधिक मात्रा में उत्पादित माल सामान को खरीदते हैं, उन्हें थोकबंद व्यापारी कहते हैं। वे यह सामान छोटे छोटे व्यापारियों या दुकानदारों को बेचते हैं। इस प्रकार ये खरीदी और बिक्री करने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं। हम जिस दुकान या दुकानदार या व्यापारी से वस्तुएं खरीदते हैं उसे फुटकर व्यापारी कहते हैं। मोटर कार में उपयोग में आने वाले अलग अलग भाग छोटे छोटे कारखानों में बनते हैं। कार की कंपनियां उन्हें खरीद कर उन भागों को जोड़कर कार बनाती है। तैयार मोटर कार हम शोरूम में से खरीदते हैं। इस प्रकार हमारे आसपास अनेक
वस्तुएं बनाकर उनका क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना होता है, जिनसे हम लोग अनजान हैं, इसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया गया है उसको ध्यान से आप लोग 2 बार सुनिए तो समझ में आएगा। अगर एक बार सुनने में नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से दूसरी बार भी इस वीडियो को सुनना और समझना है बाज़ार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।